एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी के 10+2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना? ऑप्शन 1962, 1967, 1974, 1975। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। वही 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर की गई? ऑप्शन 1950, 1947, 1949, 1948। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1950। और इसी प्रथम शांति और मित्रता संधि के तहत भारत एवं नेपाल के बीच कोई वीजा का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन एनी बेसेंट, सोहिनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन है एनी बेसेंट। वही एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वही कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सोहिनी नायडू है, जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वही प्रथम भारतीय विदेशी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता है, जो 1933 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने, 4 महीने। इसका सही ऑप्शन सी 3 महीने। वही बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 1 साल में लगभग 4 बैठकें होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है 7 सदस्य, 5 सदस्य, 3 सदस्य, 9 सदस्य। इसका सही ऑप्शन है 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इन समिति का गठन किनसे किया जाता है? ऑप्शन है वार्ड सदस्य, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो। ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये सही है। ऑप्शन बी है, पंचायत निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्धारण लॉटरी द्वारा होगा, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, उप मुखिया का निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत है। इसलिए क्वेश्चन 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ऑप्शन है प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। इसका सही ऑप्शन डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंधित रखता है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून को भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया था और दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में शामिल है। वही 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। मूल संविधान में 14 भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है भारतीय संविधान में। वही 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें 29 विषय है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधी प्रावधान है, जिसमें 18 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधान है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। इसका सही ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वही 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वही 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? ऑप्शन पहली अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के विषय में। ऑप्शन डी है दूसरी अनुसूची। इसका सही ऑप्शन है
पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में राज्य एवं संघों की चर्चा है। वही 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून है। 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के विषय में प्रारंभ में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है। वही दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा है। इसलिए क्वेश्चन 12 का आंसर होगा ऑप्शन है पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, ओम बिरला, मीरा कुमार, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलकर थे, लेकिन वही लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला है। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला है। वही मीरा कुमार प्रथम भारतीय महिला है जो लोकसभा की स्पीकर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका सही ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 8 राज्यों में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन 80 सीट, 48 सीट, 42 सीट, 40 सीट। इसका सही ऑप्शन डी 40 सीट। वही उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, महाराष्ट्र में लोकसभा का 48 सीट है और पश्चिम बंगाल में लोकसभा का 42 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या से कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1/3 होनी चाहिए या न्यूनतम 40 सदस्य आवेशी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, अनीमिया, हीमोफीलिया। इसका सही ऑप्शन बी ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। वही लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है और हीमोफीलिया में रक्त का बहाव जल्दी बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिनम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की। मृच्छकटिनम का अर्थ है ऑप्शन है छोटी चिड़िया, छोटी मछली, मिट्टी की छोटी गाड़ी, लकड़ी की छोटी गाड़ी। इसका सही ऑप्शन सी मिट्टी की छोटी गाड़ी। और शूद्रक ने मृच्छकटिनम नामक प्रसिद्ध नाटक संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा की जांच किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, टीबी, पोलियो, एड्स। इसका सही ऑप्शन डी एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है खरगोश, भेड़, बकरी, लोमड़ी। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। वही पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। इसका सही ऑप्शन भी लैक्टिक अम्ल के द्वारा। वही सिट्रिक अम्ल नींबू एवं संतरा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। वही मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है कोठारी समिति, सोनसी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही ऑप्शन भी सरदार सोनसी समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। वही कोठारी समिति का संबंध शिक्षा से है। अशोक मेहता समिति एवं अशोक मेहता का संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यौनतर रेखा है? ऑप्शन है 87.5 डिग्री ईस्ट, 84.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 85 डिग्री ईस्ट। इसका सही ऑप्शन सी 82.5 डिग्री ईस्ट। और भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप नैनी एवं मिर्जापुर से गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? ऑप्शन है कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक व्यय नीति। इसका सही ऑप्शन भी व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये सही है। ऑप्शन भी है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसका प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ऑप्शन डी है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। इसका सही ऑप्शन जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और एकमात्र मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अरविंद पनगरिया, सुमन बेरी, सिंधु श्री खुल्लर, आर सुब्रमण्यम। तो वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे। वही 2015 में गठित नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। वही वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ आर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है सतलज, कावेरी, गोदावरी, व्यास। इसका सही ऑप्शन है व्यास। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। वही कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है और व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन बी इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। इसका केवल मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारतीय उच्च न्यायालय का मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका सही ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। और भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ऑप्शन आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। इसका सही ऑप्शन भी आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वही राष्ट्रपति शासन को प्रथम बार लगभग 6 महीने तक लगाया जाता है और अधिकतम 3 साल तक लगाया जाता है। वही प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में 1991 में लगाया गया था। वही आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है और अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। वही आर्टिकल 19 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है जो अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन है खारे पानी का मगरमच्छ, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगा का डॉल्फिन, घड़ियाल। इसका सही ऑप्शन सी गंगा का डॉल्फिन। और गंगा के डॉल्फिन का अलग नाम सुनसा भी है, दूसरा नाम सुनसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है बेरूवारी मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती वाद, SR बोमोई वाद। इसका सही ऑप्शन सी केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। वही बेरूवारी मामला 1960 में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। गोलकनाथ मामला 1967 में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। वही केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर। मूलभूत ढांचे उसे कहते हैं जो संविधान सभा के द्वारा जो प्रावधान लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णमाचारी, BN राव। इसका सही ऑप्शन डी BN राव। वही सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। वही टी कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम। इसका सही ऑप्शन है टंगस्टन। और टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वही हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है और यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? ऑप्शन है पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, ऑप्शन सी है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। इसका सही ऑप्शन सी गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? ऑप्शन है वेलियम, कोकेन, ओपियम, कैफीन। इसका सही ऑप्शन डी कैफीन। कैफीन कोला पेय के अलावा चाय एवं कॉफ़ी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है मिल्क फीवर, खुराहा, एथेंक्स, बोवाइन फ्लू। इसका सही ऑप्शन है मिल्क फीवर। यानी दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर नामक रोग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।